हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीटेट 50 एमसीक्यू सीरीज में। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है एनसीएफ 2005। यहाँ से हर बार एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो ये ट्रेंड रहा है सीटेट का कि प्रत्येक एग्जाम में एनसीएफ 2005 से आपको हमेशा प्रश्न देखने को मिले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और इन सभी प्रश्नों को हल करते हैं। अगर आप इन प्रश्नों को हल करते हैं तो इससे आपको एग्जामिनेशन हॉल में काफी मदद मिलने वाली है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज के हमारे सेशन का पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, एनसीएफ 2005 का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है हमारा नेशनल कॉमन फ्रेमवर्क। ऑप्शन नंबर बी हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ऑप्शन नंबर सी हमारा नेशनल काउंसिल फ्रेमवर्क। ऑप्शन नंबर डी हमारा नेशनल करिकुलम फेडरेशन। तो एनसीएफ का क्या होता है? तो एनसीएफ का होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसीलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एनसीएफ 2005 का पूरा नाम क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्धरण विजन इनमें से किस निबंध पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा सभ्यता और प्रगति। ऑप्शन नंबर बी हमारा गोदान। ऑप्शन नंबर सी हमारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी हमारा समाज और शिक्षा और समाज। तो चलिए बताइए एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्धरण मतलब इनमें से किस निबंध पे आधारित है? तो ये किस निबंध पे आधारित है? तो ये आधारित है रविन्द्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति निबंध पे आधारित है। तो एनसीएफ 2005 का विजन सभ्यता और प्रगति, जिसके लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है, के निबंध पे आधारित है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। एनसीएफ 2005 के अनुसार ज्ञान को किससे जोड़ा जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए हमारा केवल पाठ्य पुस्तकों से। ऑप्शन नंबर बी हमारा विद्यालय के बाहर के जीवन से। ऑप्शन नंबर सी हमारा परीक्षा के अंकों से। ऑप्शन नंबर डी हमारा तकनीकी शिक्षा से। तो बताइए एनसीएफ 2005 के अनुसार, किसके अनुसार? एनसीएफ 2005 के अनुसार ज्ञान को किससे जोड़ा जाना चाहिए? तो ज्ञान को किससे जोड़ा जाना चाहिए? तो विद्यालय के बाहर का जो जीवन है, ज्ञान को इससे जोड़ा जाना चाहिए। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हमारा रटंत प्रणाली से मुक्त कराना। ऑप्शन नंबर बी हमारा ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी हमारा परीक्षा को लचीला बनाना। तो बताना है आपको कि एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग मार्गदर्शक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? तो देखिए रटंत प्रणाली से मुक्ति कराना ये तो शामिल है कि भाई रटंत विद्या को खत्म करना है, तार्किक एजुकेशन पे ध्यान देना है। ठीक है, ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना यानी ज्ञान को अप्लाइड फॉर्म में लाना, तो ये भी सही है। परीक्षा को लचीला बनाना और तार्किक बनाना, तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा, एनसीएफ 2005 कहता है कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा नहीं होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा प्रदान नहीं करना है, पाठ्य पुस्तक से बाहर भी आकर के हमको शिक्षा प्रदान करना है ताकि बच्चे के व्यवहारिक जीवन का विकास हो सके। तो हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए हमारा तानाशाह डिक्टेटर। ऑप्शन नंबर बी सुविधादाता फैसिलिटेटर। ऑप्शन नंबर सी मुख्य आदेशक। ऑप्शन नंबर डी नियंत्रक। कंट्रोलर और ऑर्डरर, फैसिलिटेटर और डिक्टेटर। तो बताइए एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? कैसी भूमिका होनी चाहिए शिक्षक की?
तो शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए कि शिक्षक क्या हो, शिक्षक फैसिलिटेटर हो, यानी सुविधादाता हो। इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में क्या है, मतलब सीखना अपने स्वभाव में क्या है। ऑप्शन नंबर ए हमारा निष्क्रिय, ऑप्शन नंबर बी हमारा सक्रिय और सामाजिक, ऑप्शन नंबर सी हमारा स्थिर, ऑप्शन नंबर डी हमारा यांत्रिक। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा कि एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना अपने स्वभाव में क्या है। तो सीखना अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है। क्या है, सक्रिय और सामाजिक। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यशपाल समिति 1983 की रिपोर्ट लर्निंग विदाउट बर्डन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बस्ते का वजन कम करना, ऑप्शन नंबर बी हमारा पाठ्यक्रम भारी करना, ऑप्शन नंबर सी हमारा होमवर्क बढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी हमारा परीक्षाएं कठिन करना। तो आपको बताना है कि यशपाल कमेटी जो 1993 में आई थी का रिपोर्ट क्या था, लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बर्डन के पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या था, आपको ये बताना है। चारों ऑप्शन हमने आपको बता दिया है। तो चलिए बताते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर क्या है, स्कूली बस्ते का वजन कम करना। यशपाल कमेटी ने क्या कहा कि स्कूली बस्ते का वजन कम करना, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर बी आपका मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा, ऑप्शन नंबर सी हमारा हिंदी, ऑप्शन नंबर डी हमारा विदेशी भाषा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। तो बताइए एनसीएफ 2005 में शिक्षा का माध्यम प्राथमिक स्तर पर क्या कहा गया था। तो ये कहा गया था कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एनसीएफ 2005 में बहुभाषावाद को किस रूप में देखा गया है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा बाधा, ऑप्शन नंबर बी हमारा समस्या, ऑप्शन नंबर सी हमारा रिसोर्स, ऑप्शन नंबर डी हमारा बोझ। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा राइट आंसर एनसीएफ 2005 में बहुभाषावाद की जो बात की जा रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, एक संसाधन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एनसीएफ 2005 के अनुसार मूल्यांकन प्रणाली किस पर आधारित होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है आपका केवल अंक, ऑप्शन नंबर बी आपका ग्रेड और सीसी, ऑप्शन नंबर सी आपका वर्ष में एक परीक्षा, ऑप्शन नंबर डी आपका केवल मौखिक परीक्षा। इस प्रश्न को बनाने के लिए हम आपको 30 सेकंड का समय देते हैं। आप 30 सेकंड में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बताइए जल्दी से, कमेंट कीजिए आप लोग कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए हम बताते हैं, देखते हैं कितने लोग सही बताए हैं। तो इसका है ग्रेड और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी कि ग्रेड और सीसी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए हमारा तार्किक चिंतन विकास, ऑप्शन नंबर बी है सूत्र याद करना, ऑप्शन नंबर सी है कठिन गणना, ऑप्शन नंबर डी हमारा अधिकतम अंक। तो बताइए एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य क्या है।
तो एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य क्या हो जाएगा? तो प्रमुख लक्ष्य हो जाएगा हमारा तार्किक चिंतन का विकास। क्या हो जाएगा? तार्किक चिंतन का विकास। आप एक कहावत सुने होंगे बचपन में, गांव में लोग कहता है या बूढ़े लोग कहते हैं या पुराने शिक्षक बोलते थे कि जिस बच्चे का मैथमेटिक्स सही है उसका सभी सब्जेक्ट सही होगा। क्यों? क्योंकि तार्किक चिंतन का विकास आपका हो चुका रहता है। मैथ्स आपके तार्किक चिंतन का विकास करता है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए? यानी कि एनसीएफ के अनुसार प्राथमिक स्तर पे, प्राइमरी लेवल पे पर्यावरण अध्ययन ईवीएस इन्वायरमेंटल साइंस को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए आपका अलग विषय के रूप में, ऑप्शन नंबर बी आपका एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड, ऑप्शन नंबर सी आपका कक्षा के बाद, ऑप्शन नंबर डी आपका सैद्धांतिक। तो बताइए, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पे पर्यावरण अध्ययन को कैसे पढ़ाना चाहिए? तो ये पढ़ाना चाहिए आपको इंटीग्रेटेड फॉर्म में, यानी कि आपको इसको पढ़ाना है एकीकृत या इंटीग्रेटेड रूप में। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षण आर्ट एजुकेशन में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कला शिक्षा को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सांस्कृतिक विरासत व्यक्तित्व विकास, ऑप्शन नंबर बी हमारा मनोरंजन, ऑप्शन नंबर सी हमारा पेशेवर कलाकार, ऑप्शन नंबर डी हमारा भार बढ़ाना। तो आर्ट यानी कि कला शिक्षा यानी आर्ट एजुकेशन को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्ट इसको इसलिए शामिल किया गया कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और व्यक्तित्व का विकास हो सके, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? राइट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। एनसीएफ 2005 के निर्माण के लिए गठित संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा प्रोफेसर यशपाल, ऑप्शन नंबर बी है प्रोफेसर कृष्ण कुमार, ऑप्शन नंबर सी हमारा डॉक्टर राधा कृष्णन, ऑप्शन नंबर डी हमारा प्रोफेसर अरविंद। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा राइट आंसर क्या है? एनसीएफ 2005 का जो निर्माण हुआ कि गठित राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे प्रोफेसर यशपाल साहब। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। एनसीएफ 2005 मुख्य रूप से किस मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल देता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा व्यवहारवाद, ऑप्शन नंबर बी हमारा रचनावाद, ऑप्शन नंबर सी हमारा गेस्टालवाद, ऑप्शन नंबर डी हमारा संज्ञानवाद। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो एनसीएफ 2005 जो आया था तो इसमें मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात की गई कि ये कैसा होना चाहिए? तो पियाजे की तरह होना चाहिए, यानी रचनावाद की तरह होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिविज्म के तरह होना चाहिए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। एनसीएफ 2005 के अनुसार गृह कार्य के संबंध में क्या प्रावधान है? ऑप्शन नंबर ए हमारा प्राथमिक में नहीं, 3 से सीमित, ऑप्शन नंबर बी हमारा 3 घंटे, ऑप्शन नंबर सी हमारा केवल छुट्टी में, ऑप्शन नंबर डी हमारा कोई नियम नहीं। तो आपको बताना है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गृह कार्य के संबंध में होमवर्क में क्या प्रावधान किया गया, यानी कि एनसीएफ में होमवर्क के बारे में क्या कहा गया? तो ये कहा गया था कि प्राथमिक स्तर पर कोई गृह कार्य नहीं और कक्षा 3 से आगे एक सीमित गृह कार्य होगा। क्या होगा? सीमित गृह कार्य होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। एनसीएफ 2005 के विकास के लिए कितने फोकस समूह बनाए गए थे? ऑप्शन नंबर ए है हमारा 15, ऑप्शन नंबर बी हमारा 21, ऑप्शन नंबर सी हमारा 25, ऑप्शन नंबर डी हमारा 30। तो आपको बताना है कि एनसीएफ 2005 में क्या था? फोकस समूह। कितने फोकस ग्रुप बनाए गए थे, फोकस समूह बनाए गए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी
21 फोकस ग्रुप बनाए गए थे। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। एनसीएफ 2005 के अनुसार समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए क्या आवश्यक? ऑप्शन नंबर ए हमारा समान और लचीला पाठ्यक्रम। ऑप्शन नंबर बी है हमारा अलग विद्यालय। ऑप्शन नंबर सी हमारा सामान्य बच्चों पर ध्यान। ऑप्शन नंबर डी हमारा कठोर अनुशासन। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन में किन चीजों की बात की गई थी? तो ये बात की गई थी कि सभी बच्चों के लिए समान और लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। एनसीएफ 2005 दस्तावेज संविधान की किस अनुसूची में दी गई भाषाओं सहित कुल कितनी भाषाओं में अनुदित हुआ है? यानी कि एनसीएफ 2005 का जो दस्तावेज है संविधान की अनुसूची में दी गई भाषाओं सहित कुल कितनी भाषाओं में अनुदित हुआ है, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 19 का तो आपको पता होगा कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं का प्रबंध किया गया है और उसमें कुल 22 भाषाएं अनुदित है। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं अनुदित है। तो भारतीय संविधान में उल्लिखित सभी भाषाओं में इसको अनुदित किया गया था, तो इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22 भाषाओं में अनुदित किया गया था। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। एनसीएफ 2005 के अनुसार यदि कोई छात्र असफल होता है तो यह किसकी असफलता को दर्शाता है? अगर कोई बच्चा फेल करता है, तो अगर कोई छात्र असफल होता है तो ये किसकी असफलता को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा केवल छात्र। ऑप्शन नंबर बी विद्यालय और पूरी शिक्षा व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी माता पिता। ऑप्शन नंबर डी समाज। तो देखिए, एक बच्चा अगर असफल होता है तो ये क्या दर्शाएगा? ये दर्शाएगा कि विद्यालय और पूरी शिक्षा व्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्यालय और पूरी शिक्षा व्यवस्था क्या है, फेल है, इसीलिए बच्चा सीख पाने में कंफर्ट नहीं रहा है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 के तरफ। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की अभिव्यक्ति को क्या महत्व दिया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए हमारा सीमित। ऑप्शन नंबर बी हमारा मुक्त एवं सृजनात्मक। ऑप्शन नंबर सी हमारा नियंत्रित। ऑप्शन नंबर डी हमारा रटंत आधारित। अब आपको बताना है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की अभिव्यक्ति को क्या महत्व दिया जाना चाहिए, यानी बच्चों की अभिव्यक्ति को आप क्या महत्व देंगे? तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? इनकी अभिव्यक्ति कैसी होनी चाहिए? मुक्त और सृजनात्मक, यानी कॉग्निटिव होनी चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 के तरफ। एनसीएफ 2005 में शिक्षा बिना बोझ के का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा पाठ्यक्रम कम करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा अधिगम का बोझ कम करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा होमवर्क हटाना। ऑप्शन नंबर डी हमारा परीक्षाएं बंद करना। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा बिना बोझ के का क्या अर्थ है? अधिगम, यानी सीखने का बोझ कम कर देना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा औपचारिक। ऑप्शन नंबर बी हमारा भय रहित और एवं आनंदपूर्ण। ऑप्शन नंबर सी हमारा अनुशासन प्रिय। ऑप्शन नंबर डी हमारा प्रतिस्पर्धी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए? विद्यालय का वातावरण भय रहित और आनंदपूर्ण होना चाहिए, यानी बिना डर के बच्चे आनंदमय तरीके से फ्री होकर, जॉयफुल होकर के सीख सकें। तो इसीलिए विद्यालय का वातावरण भय रहित एवं आनंद पूर्ण होना चाहिए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम का स्वरूप क्या होना चाहिए?
यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, कैसा उसका स्वरूप होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए लचीला, ऑप्शन नंबर बी निश्चित, ऑप्शन नंबर सी कठिन, ऑप्शन नंबर डी पाठ्य पुस्तक आधारित। तो चलिए बताइए पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो एनसीएफ 2005 में क्या कहा गया था, एनसीएफ 2005 में कहा गया था कि पाठ्य पुस्तक कैसा होना चाहिए, लचीला और तार्किक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। एनसीएफ 2005 के अनुसार चाइल्ड सेंटर्ड बाल केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बच्चे को केंद्र मानकर, ऑप्शन नंबर बी शिक्षा के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी पाठ्यक्रम के अनुसार, ऑप्शन नंबर डी स्कूल के अनुसार। तो बताइए चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब ही क्या होगा, यानी कि बच्चा केंद्र में होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर ऐसे ही पता चल जा रहा है क्वेश्चन से कि ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चाइल्ड सेंटर का मतलब होता है बच्चे को केंद्र में मान के, अगर शिक्षक केंद्रित बोलेगा तो शिक्षक क्या होगा, केंद्र में, यानी शिक्षक के अनुसार आपको पढ़ाना होगा। बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर का मतलब बच्चे के अनुसार आपको पढ़ाना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 के तरफ। एनसीएफ 2005 के अनुसार माध्यमिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा व्यवसायिक क्षमता विकास, ऑप्शन नंबर बी हमारा केवल परीक्षा उत्तीर्ण, ऑप्शन नंबर सी हमारा उच्च शिक्षा तैयारी, ऑप्शन नंबर डी हमारा विषय विशेषज्ञता। तो आपको क्या बताना है कि 5 के अनुसार क्या है, माध्यमिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है, मतलब एनसीएफ 2005 के अनुसार माध्यमिक शिक्षा का क्या लक्ष्य है। तो बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, व्यवसायिक क्षमता विकास। क्या होगा, व्यवसायिक क्षमता विकास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण क्या है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा मार्गदर्शक, ऑप्शन नंबर बी हमारा दार्शनिक, ऑप्शन नंबर सी हमारा मित्र, ऑप्शन नंबर डी हमारा उपर्युक्त सभी। यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, मतलब आपका शिक्षक के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, ये आपको बताना है। तो बताइए, तो शिक्षक क्या होगा, आपका मार्गदर्शक भी होगा, दार्शनिक भी होगा आपके लिए, और आपके लिए आपका मित्र भी होगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। ऑल ऑफ एबव इज योर राइट आंसर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 सॉरी एनसीएफ 2005 में राष्ट्रीय मूल्यों का उल्लेख किस प्रकार किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा प्रजातांत्रिक मूल्यों के रूप में, ऑप्शन नंबर बी हमारा केवल नैतिक मूल्यों के रूप में, ऑप्शन नंबर सी हमारा धार्मिक मूल्यों के रूप में, ऑप्शन नंबर डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए एनसीएफ 2005 में राष्ट्रीय मूल्यों का उल्लेख किस प्रकार किया गया है। तो राष्ट्रीय मूल्यों का उल्लेख प्रजातांत्रिक मूल्यों के रूप में किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। एनसीएफ 2005 के अनुसार रटंत्र प्रणाली से शिक्षा को मुक्त करने का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा रटने के बजाय समझने पर बल, ऑप्शन नंबर बी हमारा याद करने पर बल, ऑप्शन नंबर सी हमारा लिखने पर बल, ऑप्शन नंबर डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एनसीएफ 2005 क्या कहता है, रटंत्र शिक्षा को मुक्त करना है। तो रटंत्र शिक्षा को मुक्त करने का अर्थ क्या होगा, रटने के बजाय समझने पर बल देना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। एनसीएफ 2005 के अनुसार शारीरिक दंड फिजिकल पनिशमेंट के बारे में क्या कहा गया है।
जैसे बच्चे को छड़ी मारना, चाटा मारना, इस सब के बारे में क्या बताया गया? तो ऑप्शन नंबर ए है पूर्णतः प्रतिबंधित, ऑप्शन नंबर बी है कभी कभी आवश्यक, ऑप्शन नंबर सी अनुमति योग्य, ऑप्शन नंबर डी है शिक्षक की मर्जी। तो देखिए, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में ये कहा गया है कि आप बच्चे को फिजिकल पनिशमेंट नहीं देंगे, बच्चे के अनुसार सिखाएंगे। लाख शरारत करे, आपको उसको घेर घेर के पकड़ पकड़ के पढ़ाना है। तो यानी ये हो जाएगा सही आंसर आपका कि पूर्णतः प्रतिबंधित है। ठीक है, आप बच्चा को मार नहीं सकते हैं। और लिखा क्या है विद्यालय के दीवार पे कि यहाँ बच्चे और शिक्षक सीखने और सिखाने का कार्य करते, यानी बच्चा से मास्टर भी सीख रहा है और मास्टर से बच्चा भी सीख रहा है, यानी सीखने सिखाने का जगह है विद्यालय। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। एनसीएफ 2005 में कंप्यूटर साक्षरता के बारे में क्या सुझाव है? बताइए, कंप्यूटर साक्षरता के बारे में क्या सुझाव है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आवश्यक नहीं, ऑप्शन नंबर बी एक संसाधन के रूप में, ऑप्शन नंबर सी अनिवार्य विषय के रूप में, ऑप्शन नंबर डी प्राथमिक में मनाही। तो बताइए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30 का, ओ सॉरी 31 का बताइए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा कि कंप्यूटर साक्षरता को कैसे देखना है? एक संसाधन के रूप में देखना है। किसके रूप में? एक संसाधन के रूप में। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्य पुस्तकों का महत्व कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए आपका ज्ञान का एकमात्र स्रोत, ऑप्शन नंबर बी एक महत्वपूर्ण संसाधन, ऑप्शन नंबर सी है अनावश्यक, ऑप्शन नंबर डी है केवल परीक्षा के लिए। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में। पाठ्य पुस्तकों को हमें महत्व देना है, किस रूप में? एक संसाधन के रूप में देना है। किस रूप में? चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। एनसीएफ 2005 में परीक्षाओं को कैसा बनाने पर जोर दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा लचीला और सीसी पर आधारित, ऑप्शन नंबर बी हमारा वार्षिक परीक्षा, ऑप्शन नंबर सी हमारा कठिन, ऑप्शन नंबर डी हमारा केवल वस्तुनिष्ठ। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो 33 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लचीला और डबल सीई पर आधारित। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। एनसीएफ 2005 के अनुसार एनसीएफ 2005 में किस प्रकार के अनुशासन पर बल दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है आपका आत्म अनुशासन, ऑप्शन नंबर बी आपका बाह्य अनुशासन, ऑप्शन नंबर सी आपका कठोर अनुशासन, ऑप्शन नंबर डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आत्म अनुशासन। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। एनसीएफ 2005 के अनुसार ज्ञान और सूचना में क्या अंतर है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा ज्ञान निर्मित होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सूचनाएं दी जाती है, ऑप्शन नंबर सी हमारा दोनों समान है, ऑप्शन नंबर डी हमारा कोई अंतर नहीं है। तो आपको क्या बताना है? एनसीएफ 2005 के अनुसार ज्ञान और सूचना में क्या अंतर होता है, चाहे क्या अंतर है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा राइट आंसर होगा कि ज्ञान क्या होता है? ज्ञान निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? राइट आंसर है।
चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। एनसीएफ 2005 में विविधता को किस रूप में स्वीकार किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हमारा बाधा के रूप में, ऑप्शन नंबर बी हमारा शक्ति संसाधन के रूप में, ऑप्शन नंबर सी हमारा समस्या के रूप में, ऑप्शन नंबर डी हमारा नजरअंदाज करना। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा राइट आंसर होगा कि एनसीएफ 2005 में विविधता को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो इसको स्वीकार किया गया है एक शक्ति संसाधन के रूप में। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है? इसका प्राथमिक शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सर्वांगीण विकास, ऑप्शन नंबर बी आपका साक्षरता, ऑप्शन नंबर सी आपका अंक प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर डी आपका अनुशासन। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा राइट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा राइट आंसर है सर्वांगीण विकास, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 के तरफ। एनसीएफ 2005 में भाषा शिक्षण के लिए सूत्र का प्रयोग किया गया है, किस सूत्र का प्रयोग किया गया? ऑप्शन नंबर ए आपका त्रिभाषा सूत्र, ऑप्शन नंबर बी आपका द्विभाषा सूत्र, ऑप्शन नंबर सी आपका एक भाषा सूत्र, ऑप्शन नंबर डी आपका कोई सूत्र नहीं। तो आपको क्या बताना है कि एनसीएफ 2005 में भाषा शिक्षण, क्वेश्चन को ऐसे एग्जाम हॉल में पढ़िएगा, किस सूत्र का उपयोग किया गया है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 38, यानी कि इसमें यूज किया गया आपका त्रिभाषा सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका सामाजिक यथार्थ का बोध, ऑप्शन नंबर बी आपका इतिहास रटना, ऑप्शन नंबर सी आपका भूगोल याद करना, ऑप्शन नंबर डी आपका केवल अंक। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य क्या है? सामाजिक यथार्थ का बोध, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 के तरफ। एनसीएफ 2005 के अनुसार छात्रों को सीखने के लिए कैसे प्रेरित किया जाना चाहिए? आपको बताना है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार छात्रों को सीखने के लिए कैसे प्रेरित किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका दंड द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आपका पुरस्कार द्वारा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंतरिक रुचि द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा दबाव द्वारा। तो आपको पता होगा कि बच्चों को कैसे प्रेरित करना है हमें, तो इसको प्रेरित करना है आंतरिक रुचि द्वारा, मतलब इसके अंतरात्मा से, इसके अंतरात्मा में रुचि जगा देना है पढ़ने के लिए, तब बच्चा क्या करेगा? सीखेगा। यानी क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 के तरफ। एनसीएफ 2005 में स्वैच्छिक शिक्षा का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए हमारा अपनी मर्जी की शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बच्चों की भागीदारी और चुनाव, ऑप्शन नंबर सी हमारा अनौपचारिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी हमारा कोई नहीं। तो बताइए एनसीएफ 2005 में स्वैच्छिक शिक्षा का क्या अर्थ है? तो 2005 में स्वैच्छिक शिक्षा, स्वैच्छिक मतलब स्वयं के इच्छा के द्वारा शिक्षा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों की भागीदारी और चुनाव। स्वैच्छिक शिक्षा का अर्थ यही है। ठीक है, उसको क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो चुनेगा और उसका उसमें कंट्रीब्यूशन भी होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 के तरफ। एनसीएफ 2005 में किस प्रकार की शिक्षण विधियों को अपनाने पर जोर दिया गया है?
तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा रटन, ऑप्शन नंबर बी हमारा गतिविधि आधारित है और सहयोगात्मक, ऑप्शन नंबर सी हमारा व्याख्यान, ऑप्शन नंबर डी हमारा प्रदर्शन। तो देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे ब्रेक करके पढ़ना। पहले तो एनसीएफ 2005 प्रकार की शिक्षण विधियों को अपनाने पर जोर दिया गया, ठीक है। तो 42 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा गतिविधि आधारित और सहयोगात्मक, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 43 के तरफ। एनसीएफ 2005 के अनुसार अभिभावकों की भूमिका क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा केवल फीस देना, ऑप्शन नंबर बी हमारा सहयोग और साझेदारी, ऑप्शन नंबर सी हमारा केवल अनुशासन देखना, ऑप्शन नंबर डी हमारा कोई भूमिका नहीं। तो देखिए आपको हम बताए हैं कि सीटेट के एग्जाम में केवल निगेटिव वर्ड है सीधा खत्म, केवल निगेटिव वर्ड है सीधा खत्म। अभिभावक के बिना भूमिका के बच्चा पढ़ेगा नहीं, तो कोई भूमिका नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। एक ऑप्शन बचा, तो यही आपका राइट आंसर है क्या, सहयोग और साझेदारी। अभिभावकों की भूमिका क्या होगी, सहयोगात्मक होगी और पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग होगी। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। एनसीएफ 2005 में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा का क्या महत्व है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा अनिवार्य और अभिन्न अंग, ऑप्शन नंबर बी हमारा ऐच्छिक, ऑप्शन नंबर सी हमारा समय की बर्बादी, ऑप्शन नंबर डी हमारा केवल खेल। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 44 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 44 का हमारा राइट आंसर होगा स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा का क्या महत्व है, यह अनिवार्य और अभिन्न अंग है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 45 की तरफ। एनसीएफ 2005 में स्थानीय ज्ञान लोकल नॉलेज का क्या महत्व है? ऑप्शन नंबर ए है आपका अत्यंत महत्वपूर्ण, ऑप्शन नंबर बी है बेकार, ऑप्शन नंबर सी है केवल प्राथमिक में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जिस जगह पे आप रह रहे हैं वहां का नॉलेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी ज्ञान को कहा जाता है लोकल नॉलेज। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, बेहद महत्वपूर्ण यानी अत्यंत महत्वपूर्ण। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या विद्यार्थियों को निजी ट्यूशन की आवश्यकता होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं, ऑप्शन नंबर बी है हाँ, ऑप्शन नंबर सी है केवल कमजोरों के लिए, ऑप्शन नंबर डी है केवल उच्च शिक्षा के लिए। तो देखिए एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में ये कहा गया है कि ट्यूशन क्या है, ट्यूशन कुछ भी नहीं है, ट्यूशन की कोई जरूरत नहीं है बच्चे को। यानी कि उसको एक साल में क्या सीखना है नहीं सीखना है सबका फ्रेमवर्क बनाया गया है, और उसको विद्यालय में कैसे सिखाया जाना चाहिए। जब वो सभी चीजें विद्यालय में सीख ही जाएगा, अब बच्चे के अकॉर्डिंग सिखाना है तो उसकी रुचि बढ़ेगी, तो उसको ट्यूशन की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। एनसीएफ 2005 में पाठ्यक्रम के बोझ को कम करने का मुख्य आधार क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जीवन से जुड़ाव, ऑप्शन नंबर बी हमारा कठिन विषय, ऑप्शन नंबर सी हमारा कम विषय, ऑप्शन नंबर डी हमारा केवल परीक्षा। तो देखिए एक ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, केवल परीक्षा। दूसरा कठिन विषय, ये भी खत्म, कोई विषय कठिन नहीं होना चाहिए, बच्चे को ऐसे पढ़ाना है। तीसरा इसमें हो जाएगा हमारा क्या, कम विषय भी निगेटिव सेंस है, विषय कुछ भी रहे बच्चा पढ़ेगा, कम ज्यादा जो भी रहे। यानी कि पाठ्यक्रम के बोझ को कम करने का मुख्य आधार क्या होना चाहिए, जीवन से जुड़ाव। यानी बच्चे को ऐसे शिक्षा प्रदान की जाए जो उसके जीवन का व्यवहारिक अंग हो। इसीलिए 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ।
एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय आधारित मूल्यांकन स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्यों आवश्यक? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सीखने की प्रक्रिया का सुधार, ऑप्शन नंबर बी हमारा रैंक देने के लिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा शिक्षक का कार्य आसान करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए, स्कूल बेस्ड असेसमेंट यानी स्कूल आधारित मूल्यांकन क्यों होना चाहिए? रैंक देने के लिए? नहीं, जरूरी नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत। शिक्षक का कार्य आसान करने के लिए भी ऑप्शन गलत है। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। सीखने की प्रक्रिया में सुधार हो कि बच्चा विद्यालय में जो चीज सिखाया गया कितना सीखा, कितना याद है, और उसमें किस तरीके का सुधार किया जा सकता है और कहां कहां सुधार की जरूरत है, इसके लिए क्या होता है? स्कूल बेस्ड असेसमेंट होता है, विद्यालय आधारित मूल्यांकन। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 के तरफ। एनसीएफ 2005 में किस प्रकार की पाठ्यचर्या का सुझाव दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा बाल्य केंद्रित एवं समावेशी, ऑप्शन नंबर बी है हमारा विषय केंद्रित, ऑप्शन नंबर सी हमारा कठोर, ऑप्शन नंबर डी हमारा परीक्षा केंद्रित। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 49 को आप कैसे बनाएंगे? तो एनसीएफ 2005 में किस प्रकार की पाठ्यचर्या का सुझाव दिया गया है? तो ये सुझाव दिया गया आपका ऑप्शन नंबर ए, बाल केंद्रित एवं समावेशी शिक्षा का सुझाव दिया गया है। चलिए चलते हैं आज के अपने सेशन के लास्ट प्रश्न के तरफ, यानी कि हमारे 50 क्वेश्चन के सेशन का ये अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 50। एनसीएफ 2005 का दर्शन किस प्रकार की शिक्षा का समर्थन करता है? ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन को हम ऊपर में भी सॉल्व किए थे, मानवतावादी, ऑप्शन नंबर बी व्यवहारवादी, ऑप्शन नंबर सी संज्ञानवादी, ऑप्शन नंबर डी यथार्थवादी। तो 2005 का दर्शन किस प्रकार की शिक्षा का समर्थन करता है? तो ये समर्थन करता है मानवतावादी का, मानवतावादी का। तो इस 50 क्वेश्चन के साथ हमारा आज का सेशन खत्म हो रहा है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं या पहले बार आप फर्स्ट व्यूअर हैं हमारे चैनल के, तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तीनों करें। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्रीवियस वीडियो जो हम हमारे चैनल पे अवेलेबल है उन सभी को आप वॉच करें। तो चलिए मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।